हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक मांग के प्रकार की। मांग किसे कहते हैं, मांग की लोच के बारे में अब पढ़ लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए तो मांग किसे कहते हैं, इसकी मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज ऑफ डिमांड आपको मिल जाएगा। इसके वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे मांग के कितने प्रकार होते हैं। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे और भी आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलता रहे। मांग के प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो मांग के 4 प्रकार हैं: कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग और अन्य मांग। कीमत मांग को कहते हैं प्राइस डिमांड, आय मांग को कहते हैं इनकम डिमांड, तिरछी मांग को कहते हैं क्रॉस डिमांड और अन्य मांग को कहते हैं अदर डिमांड। अब एक एक करके इन चारों डिमांड के डिटेल को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कीमत मांग यानी कि प्राइस डिमांड। कीमत मांग क्या है? कीमत मांग सभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। मतलब उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की कीमत के आधार पर जो वस्तु की मात्रा मांगी जाती है उसे कीमत मांग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर अन्य बातें समान रहे का मतलब कीमत को छोड़कर, अगर हम कीमत को छोड़ के बाकी जो अफेक्टेड जो है दूसरे कारक होते हैं उन सबको अगर बात की कि वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है। उसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। तो हम यूं कहें कि जब हम यूं कहें कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसके कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसीलिए हम जो ग्राफ बनाते हैं यानी कि ग्राफ बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है और ये ग्राफ जो बनता है कीमत मांग का, ये कुछ इस तरह से बनता है डी डी। यानी कि जब कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी और कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। तो इसको ये शो करता है। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यों, कीमत यहाँ पर क्यों। उसी प्रकार का अगर कीमत में कमी हो गई P1 तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये होगी कीमत मांग की बात। अब नंबर 2 की बात आते हैं आय मांग। आय मांग किसे कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्राएं जो अन्य बातों के समान रहने पर आय को छोड़ के बाकी सब कीमत वगैरह दूसरे कारक सारे के सारे स्थिर रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की दी गई समयावधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की में सक्षम होता है, उसे हम आय मांग कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय पर उपभोक्ता की जितनी आय होती है, उस आय के आधार पर वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है उसी को आय मांग कहते हैं। यहाँ पर आय मांग वक्र को एंजल वक्र भी कहा जाता है। इसको एंजल वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह है जर्मनी के एक अर्थशास्त्री एंजल के द्वारा इसको खोजा गया था, अतः उसी के नाम पर इसको एंजल वक्र भी कहा जाता है। आय मांग के आधार पर अगर हम आय की बात करें तो आय के आधार पर वस्तुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है: श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं, घटिया या गिफिन वस्तुएं। जिसमें सबसे पहला है श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं। श्रेष्ठ सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जहां पर आय और वस्तुओं की मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की आय में अगर वृद्धि होती है, उसकी इनकम लेवल अगर बढ़ती है तो वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, और उसके विपरीत अगर आय में कमी होती है तो वस्तु की मांग में भी कमी हो जाएगी। ये सामान्य वस्तु में आता है। सामान्य वस्तु यानी कि मांग का नियम यहाँ पर लागू होता है। मांग के नियम में इसी कारण से यहाँ पर जो है आपका वस्तु, क्योंकि दोनों में समान धनात्मक संबंध, आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है, इसलिए इसका ग्राफ मांग वक्र जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है।
आय कम है तो वस्तु की मांग भी कम है, आय में वृद्धि हो गई तो वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। ये है आय मांग। आय मांग में दूसरा टाइप है श्रेष्ठ वस्तु के बाद घटिया या गिफिन वस्तु। घटिया, गिफिन या निम्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है। हीन दृष्टि से देखने का मतलब निम्न दृष्टि से देखता है, उसको कमतर समझता है, वस्तुओं को जो है खराब समझता है, घटिया समझता है। जैसे मोटा अनाज हो गया, वनस्पति घी हो गया या मोटा कपड़ा हो गया। ये वस्तुएं की बात करें, अगर उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो घटिया वस्तुओं की मांग में कमी होती है, क्योंकि इनकम का लेवल बढ़ता है कि कोई भी लोग जो है घटिया सामान नहीं खरीदना चाहते हैं। आय में कमी होती है तो यहाँ मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में जो आय घटिया वस्तु निम्न वस्तु का ग्राफ होता है वो श्रेष्ठ वस्तु के बिल्कुल उल्टा होता है। आय में वृद्धि हो गई तो मांग में कमी हो जाएगी, कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। आय के लेवल में ज़्यादा तो उसकी मांग कम, आय के लेवल में कमी तो मांग ज़्यादा। ये बन जाता है घटिया या गिफिन वस्तु का ग्राफ। तीसरे की बात करते हैं तिरछी मांग। तिरछी मांग किसे कहते हैं? तिरछी, जिसका दूसरा नाम आड़ी मांग भी कहते हैं। कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ पर केवल तिरछी या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने पर उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु Y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहते हैं। मतलब एक वस्तु की मांग में, एक वस्तु की कीमत या उसकी मांग से दूसरे वस्तु की कीमत या मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। कि एक का प्रभाव दूसरे पर, X का प्रभाव Y पर पड़ना ही आड़ी या तीसरी मांग कहते हैं। ये जो संबंधित वस्तु कहा गया है, इस संबंधित वस्तुओं को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक है स्थानापन्न वस्तुएं, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है पूरक वस्तुएं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक उद्देश्य के लिए प्रयोग होती है। यानी कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक जगह दूसरे का प्रयोग हम कर सकते हैं और दोनों का उद्देश्य ही और दोनों का प्रयोग का तरीका भी एक ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हम लेते हैं चाय या कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी, अगर हमें कुछ पीने का शौक़ है तो चाय भी पी सकते हैं और कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर बात करें स्थानापन्न वस्तु किस प्रकार से, अगर चाय और कॉफ़ी की बात करें कि अगर चाय वस्तु X है और कॉफ़ी वस्तु Y है, तो अगर वस्तु X की मांग में वृद्धि होती है, चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। उसी का उल्टा अगर चाय की कीमत में कमी होती है तो लोग कॉफ़ी छोड़ के चाय में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक वस्तु की मांग का दूसरी वस्तु की मांग पर जो फर्क पड़ता है उसी ही जो है स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है या आड़ी मांग कहा जाता है। ऐसे में जो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होते हैं, एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। तो ऐसे में जो है हम यूं कह सकते हैं इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से ऊपर से नीचे की उठा हुआ था। अगर वस्तु Y की मांग में कीमत में वृद्धि होती है तो X में कमी हो जाएगी, X में कमी होगी तो Y में वृद्धि हो जाएगी। एक दूसरे के जो है ये उल्टा होते हैं। अब हम बात करते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक ही उद्देश्य के लिए और एक ही साथ होता है, यानी कि दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि यहाँ उदाहरण लेते हैं बाइक का और बाइक में पड़ने वाले पेट्रोल का, दोनों का साथ साथ यूज होता है, एक दूसरे के अलावा हम यूज छोड़ के यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा हम लेते हैं चाय या चीनी का। चाय बनाएंगे तो चीनी जरूर डालेंगे और बिना चीनी के चाय नहीं बनेगी, तो एक दूसरे के पूरक है। ऐसे अगर बात करें, अगर चाय की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए, चाय की कीमत में वृद्धि हो जाए तो चीनी की मांग में भी कमी हो जाती है, और चाय की कीमत में अगर कमी होती है तो चीनी की कीमत में
मांग में भी वृद्धि होती है। एक दूसरे को जो है जुड़े होते हैं। ऐसे में इनका जो ग्राफ बनता है नीचे से ऊपर बराबर बनता है कि वस्तु y की मांग बढ़ी तो x की भी बढ़ेगी, वस्तु y की मांग घटी तो y की भी घटेगी। ये हो गई आपकी पूरक वस्तुएं। अब हम बात करेंगे अन्य मांगे की। कौन कौन सी अन्य मांग है? अन्य मांग के यहाँ पर 3 मांग के बताया जा रहा है। सबसे पहले संयुक्त मांग। संयुक्त मांग किसे कहते हैं? एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं की मांग करना ही संयुक्त मांग कहलाता है। उद्देश्य एक ही है। जैसे अगर हम चाय बनाने जाएं, अगर हमें चाय पीना है तो चाय के लिए क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए, प्लस चीनी चाहिए, प्लस दूध चाहिए। उद्देश्य हमारा चाय पीना है और तीनों का उद्देश्य चाय तैयार करना ही है, तो इसे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं की मांग करना ही संयुक्त मांग कहलाता है। दूसरा है व्युत्पन्न मांग। जब एक वस्तु की मांग के कारण दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं, ड्राइव मांग कहते हैं। कैसे? अगर हम कपड़े, दिवाली के टाइम आपने देखा होगा कि कपड़े की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। जब कपड़े की डिमांड बढ़ती है तो आपने सोचा देखा होगा कपड़े की डिमांड बढ़ती है तो दर्जी के दुकान में भी भीड़ लगती है, दर्जे की मांग बढ़ती है और दर्जे की मांग बढ़ेगी तो सिलाई मशीन की भी मांग बढ़ने लगती है। यानी कि केवल कपड़े की डिमांड बढ़ने से दर्जियों की, सिलने वालों की और सिलने की मशीन की डिमांड भी बढ़ने लगती है, जिसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। अब हम बात करें सामूहिक मांग। जब एक ही वस्तु का उपयोग 2 या 2 से अधिक रूपों में होता है या 2 से अधिक उपयोगों के लिए किसी वस्तु की मांग की जाती है तो उस वस्तु को, उस मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे हम बात करें दूध की, दूध का जो प्रयोग एक साथ कई चीज़ों के लिए हो सकता है। पनीर बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, मट्ठा बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए। तो दूध का यूज़ कई तरीके से कर सकते हैं, यानी कि एक ही वस्तु का एक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना है सामूहिक मांग कहलाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम कोयले का। कोयले का यूज जो है बिजली बनाने के लिए, तापीय विद्युत घर में गृह में किया जाता है। कोयले का उपयोग कारखानों में किया जाता है। कोयले का उपयोग घरों में किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है। कोयले का तो ईंट भट्टे में किया जाता है, ईंटों को जलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है एक ही वस्तु का जब अलग अलग प्रयोग हेतु मांगी जाती है तो उसे सामूहिक मांग कहा जाता है। थैंक यू।